Hello everyone. This video is for Grade 3 Science Living and Non-Living Things Part 3. In Part 2, we have seen living and non-living things and its features. We have discussed some features like living things grow, non-living things do not grow, and living things breathe, non-living things do not breathe. We will discuss remaining features in this video. So let's get started. Living things need food, whereas non-living things do not need food. जितने भी living things हैं, we have discussed, उनको खाना चाहिए. खाना क्यों चाहिए? खाना उनको ग्रो करने के लिए चाहिए और एनर्जी के लिए चाहिए, राइट? इफ़ दे विल नॉट ईट, they will not have any energy and they will not be doing any work. So to do their work, to get energy, they need food. Okay? So human beings like we need food to grow and to get energy. हमें food चाहिए grow करने के लिए, energy चाहिए हमें, right? They get their food from plants and animals. और हमारा खाना मिलता कहाँ से है? प्लांट से और एनिमल से, राइट? अगर सब्जी नहीं होगी तो बनाओगे क्या, राइट? फ्रूट्स नहीं होगी तो फिर क्या खाओगे? इफ़ यू नॉट गेट मिल्क देन व्हाट? सो दीज आर प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, फिश, ये सब प्लांट्स एंड एनिमल के प्रोडक्ट्स हैं. तो हम प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट हो गए. हम अपना खाना बनाते तो हैं, लेकिन पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, राइट? सो वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम एनिमल्स, एंड दैट इज़ अवर फूड. एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड, राइट? एनिमल्स को भी फूड चाहिए, वो भी बिना फूड के नहीं रह सकते. उनको भी एनर्जी चाहिए, उनको भी ग्रो करने के लिए, वर्क करने के लिए फूड चाहिए. They get their food from plants and other animals. उनको उनका खाना कहाँ से मिलता होगा? प्लांट से और अदर एनिमल से. जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, लाइक काऊ, एलिफेंट. कुछ एनिमल्स होते हैं वो अदर एनिमल्स को खाते हैं, लाइक लायन दूसरे एनिमल्स को खाता है. जिराफ, you know all, giraffe eats leaf, right? तो इस तरीके से कुछ एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो गए और कुछ एनिमल्स पे ही डिपेंड है, लाइक अ स्मॉल बर्ड इज़ ईटिंग अ स्मॉल इंसेक्ट. तो इस तरीके से एनिमल्स को भी फूड चाहिए. Plants also need food to grow. We have seen that human beings need food, animals need food. तो फिर हमारे जो लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स तीनों ही आते हैं, तो प्लांट्स को भी फूड चाहिए होगा, अदरवाइज वो ग्रो कैसे करेंगे, राइट? तो फिर उनको खाना कहाँ से मिलता है? दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर. वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, राइट? वो अपना खाना सनलाइट, धूप से, एंड एयर, हवा से, एंड वाटर, पानी से. हमेशा आप पेड़ों को पानी देते हैं, हमेशा उनको धूप में, अगर आप छोटे से पौधे घर में लगाते तो उनको धूप में रखते हैं, राइट? अगर आप धूप में नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा? तो फिर प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे और उनको प्रॉब्लम होगी. तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आया कि प्लांट्स को भी खाना चाहिए और वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड, राइट? दे ईट फूड. नाउ हाउ दे ईट? द ईटिंग प्रोसेस इज़ डिफरेंट. खाने का तरीका दूसरा हो गया, लेकिन वो उन्हें भी खाना चाहिए. वो खाना कैसे बनाते हैं?
सो दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। जैसे हमारी मदर हमारे लिए खाना बनाती है तो हम बोलते हैं मदर इज़ कुकिंग, राइट? हमारी मदर कुकिंग करते हैं, वैसे ही ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं और उससे उनका खाना बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से प्लांट अपना फूड खुद बना पा रहे हैं। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये मिट्टी में आपने पानी डाला, पानी उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया और अपनी पूरे प्लांट को ऊपर सप्लाई कर दिया और इस तरह से उनका खाने में क्या बन जाता है? शुगर, जिसे वो अपनी लीफ में स्टोर कर लेते हैं और लीफ के बाद पूरे प्लांट को भेज देते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, जिसकी ज़रूरत ह्यूमन बींग्स को बहुत होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, सो हियर वी हैव डिस्कस्ड दैट ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, plants need food to grow to get energy, but non-living things like toys, beds, rocks do not need food. We all know, right? हम कभी अपनी किसी टॉय को खाना नहीं खिलाते, किसी भी सामान को कोई खाना नहीं खिलाते। खिलाते हैं क्या? नहीं। ओके, सो नेक्स्ट फीचर, living things move while non-living things do not move. Now the question was animals move, car moves. What is the difference? Here we'll get the answer. लिविंग थिंग्स है वो मूवमेंट शो करते हैं, मूव करते हैं। ओके, मोस्ट लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ज़्यादातर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते ही रहते हैं, राइट? चाहे वो एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों या फिर प्लांट भी हों। ओके, दैट विल डिस्कस। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, tigers, cows, etc. move with the help of their legs. Animals like horses, tigers and human beings यानी कि हम लोग कैसे मूव करते हैं? अपने लेग्स की मदद से, अपने पैरों की मदद से, है ना? बर्ड्स यूज देयर विंग्स टू फ्लाई, और बर्ड्स कैसे मूव करते हैं? अपने विंग्स, अपने पंखों की मदद से इधर से उधर उड़ जाते हैं। ठीक है, तो एनी वे वी वॉन्ट टू शो द मूवमेंट। हम मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं? कोई लेग्स के द्वारा, कोई विंग्स के द्वारा। ठीक है, फिशेस यूज देयर फिन्स टू स्विम। फिश जो है अपनी फिन्स, उनके भी जो तैरने वाले फिन्स होते हैं उनका यूज़ करने के बाद ही वो इधर से उधर मूव कर पाते हैं। तो एक ऑर्गन हमें हमेशा चाहिए होता है जो हमारा मूवमेंट में हेल्प करे, राइट? जैसे कि ह्यूमन बींग्स, दे यूज लेग्स टू मूव, बर्ड्स दे यूज देयर विंग्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, फिशेस they use their fins to swim from one place to another. So this is how living things shows movement. ठीक है, now animals और human beings के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। we'll discuss how plants show movement. हमने कभी भी नहीं देखा कि कोई प्लांट यहाँ से वहाँ चल के चला गया हो। देखा है कभी? नेवर, राइट? ठीक है, हम मानते हैं कि इस तरीके से नहीं, लेकिन दूसरे तरीके से प्लांट मूव करते हैं। दैट विल सी। प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट, वो भी मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, सो सी हियर देयर इज ए फ्लावर, दिस फ्लावर इज कॉल्ड सनफ्लावर। डू यू नो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस फ्लावर? दिस फ्लावर एक्चुअली मूव्स। ये फ्लावर क्या करता है? अगर सन, जहाँ जहाँ इसको सन दिखता है वहाँ वहाँ ये मूव करता है। सन की डायरेक्शन के साथ सारे दिन भर मूव करता है, यानी कि ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। ओके, एक और प्लांट देखिए, दिस प्लांट इज कॉल्ड टच मी नॉट प्लांट। ओके, एंड इफ यू टच इट, व्हाट इट डू? इट
folds its leaves, मतलब जैसे आप इसे छुओगे ये अपनी लीव्स को ऐसे वो फोल्ड कर लेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है लेकिन यहाँ पे फोल्ड हो गई, तो जैसे ही आप इसे टच करते हो ये फोल्ड कर लेता है, यानी कि ये मूव हो रहे हैं, मूवमेंट शो हुआ। सो दिस इज हाउ ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन। सी हियर, हमने बोला कि कार भी मूव करती है। कार खुद से मूव नहीं करती है अनटिल एंड अनलेस यू ड्राइव। जब तक आप खुद ड्राइव करके नहीं ले जाएंगे अपने आप कार मूव नहीं करेगी, उसमें कोई ना कोई मैकेनिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स की ज़रूरत होगी। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव डन टिल मूवमेंट। लेट्स से अनदर फीचर, लिविंग थिंग्स फील बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। ओके, सो लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, दे फील। लिविंग थिंग्स फील बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, दे ऑल फील, उनको फील होते हैं। फील मतलब अगर हमें किसी ने डांट दिया तो हमें बुरा फील होने लगेगा, अगर किसी ने हमारी तारीफ़ कर दी तो हमें अच्छा फील होने लगेगा, अगर हमें किसी ने कुछ चीज़ नहीं दी तो फिर हमें गुस्सा आएगा। तो ये सब क्या है? feelings. Okay, so human beings can feel various aspects of emotions like anger, pain, joy, sadness, happiness, like this. ठीक है, तो आपको कहीं हर्ट हो जाता है तो आप पेन होता है, दिस इज ऑल फील इमोशंस। बट नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसा कुछ नहीं होता। एनिमल्स टू हैव फीलिंग्स। अब हम जैसे कि बात कर रहे हैं लिविंग थिंग्स की, तो लिविंग थिंग्स में हमने देखा ह्यूमन बींग्स को फील होता है, यस फील होता है, एनिमल्स को भी फील होता है। इफ़ वी ट्राई टू प्रिक एनी एनिमल इट जम्प्स। ओके, एनिमल्स सेंस द फीलिंग ऑफ पेन एंड लव टू। तो एनिमल्स भी पेन और लव शो करते हैं। प्लांट्स टू फील इट, इफ़ वी टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट इट फोल्ड्स इट्स लीव्स। सो जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स फील भी करते हैं। ओके, दिखता नहीं है, कुछ कुछ प्लांट्स में दिखता है, सब में नहीं दिखता। लाइक टच मी नॉट प्लांट को अगर आप टच करते हो तो ये अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है, दैट मीन्स इट हैज़ फीलिंग, इसने टच करने पे फील किया है कुछ ना कुछ, राइट। सी, इफ़ यू आर इन एंगर और यू आर सैड, यू आर हैप्पी, you are very much aggressive. See here, animals also show. यहाँ पे देखो डॉगी कितना दुखी दिख रहा है, ये मंकी तो बहुत ही खुश दिख रहा है। लव एंड so these all are the feelings showed by living things. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील। आप अपनी टॉयज़ की कितनी भी पिटाई करो, इट विल नॉट फील, राइट। आप चेयर को यहाँ से उठा के वहाँ पटक दो, कुछ भी कर दो, कभी भी फीलिंग नहीं आएगी।